वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 3900% का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। जराये के मुताबिक सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफा तजवीज कर दिया गया है। गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की तजवीज। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 3900% का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। जराये के मुताबिक सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफा तजवीज कर दिया गया है। गैस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर है। गैस की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 3900% का इजाफी बोझ डालने की तैयारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा गैस की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। एलपीजी का रेट जो है वो भी बढ़ा और इसके बाद महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। शहरी जो हैं वो खासा मुश्किलात का सामना जो है वो इस महंगाई की वजह से कर रहे हैं। और अभी भी अगर बात करते चलें कि जो गैस की जो सार्फिन हैं उन पर जो इजाफी बोझ डाला जा रहा है उसमें 39,100% जो है वो बोझ डाला जा रहा है, जिसमें अगर मैं गैस की कीमतों में इजाफे की बात करूं तो तकरीबन 200% तक इजाफा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें घरेलू सार्फिन के लिए 172%, जबकि कमर्शियल की बात करें तो 198% है। लेकिन ये इतलाक जो है वो 1 अक्टूबर से होगा। गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है, अभी तक तो ये सिर्फ तजावीज़ हैं। बात करने के लिए नॉन बाई एसोसिएशन के सदर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब, क्या कहेंगे, कारोबार की पहले क्या पोजीशन है? अब गवर्नमेंट 100 नहीं, 150 नहीं, 200% रेट बढ़ाना चाह रही है, तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। क्या कारोबार की पोजीशन? गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है जी कि इतनी बुरी हालत है कि हमारे जो जिस टाइम ये रेट चल रहे हैं, इस रेट के ऊपर हमारा नान भाई जो ना खुदकुशी कर रहे हैं, मजबूर हुए हैं और खुदकुशी कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पर रहम करो, नहीं तो नान हम तो अभी पंजाब के अंदर मुल्तान में जो ना 20 रुपये बेच रहे हैं, ये जो ना 35-40 रुपये पर जाएगा जो ना जो यही हालत करी तो हमारे साथ है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमारे ऊपर रहम करा जाए। इसके साथ साथ जो ना बहुत सी चीज़ें और हैं जो महंगाई के अंदर आ रही हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। यह अल्लाह के घर की अजान हो रही है। मैं बराना कह रहा हूँ आपसे, जो ना हम मरने के वास्ते जो ना हमारे नान भाई मरने को खुदकुशी कर रहे हैं और मजीद और तैयार हुए बैठे हैं, तो हमारे पर रहम किया जाए। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, लिहाजा आपकी मेहरबानी हमारे पर रहम किया जाए। ये बताएं कि अगर इस वक्त की बात करते चलें पोजीशन की कारोबार की, तो पहले क्या था और इस वक्त कितनी नान की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, और इस वक्त आप लोग कितनी मुश्किलात का सामना है, कितने वर्कर्स हैं, क्या कहेंगे? मेरे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो हमारा वक्त, आज 30 साल हो गए मुझे इस काम में पड़े हुए। जब 2 रुपये का नान बेचते थे तो उस वक्त हम बच्चों के वास्ते रोजी आसानी से लेके जाते थे। अब 20 रुपये का बेच के हम परेशान हैं। तो आप ये खुद देख लो हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह खड़े हैं, और आपको हमारे से अच्छा बताएगा। लिहाजा हमारे पर रहम किया जाए, मेहरबानी किया जाए। अगर हुकूमत की जानिब से ये रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है, तो नॉन बाई एसोसिएशन को आप पूरा डील कर रहे हैं, सदर हैं, क्या डिसीजन आपकी जानिब से लिया जाएगा? क्या हड़ताल का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल हड़ताल का रास्ता इख्तियार करेंगे। पूरे मुल्तान की जो है ना जी, मैं सदर हूँ नॉन एसोसिएशन का तरफ से मैं बता रहा हूँ कि जो है ना पूरा पंजाब जो ना मुल्तान, रोटी वाले भी और नान भाई भी, ये सारे हड़ताल करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की टेबल के ऊपर जाके हम चाबियां फेंक देंगे, तो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो ना जो हमारी जरूरियात हमारी पूरी नहीं करी, हमारे मुताबिक रेट नहीं रखे, तो फिर जो ना हम अपनी मर्जी करें। जो यहाँ पर शहरी हैं उनके इस हवाले से कहना है कि खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप भी साथ ही मौजूद हैं, अरसा दराज से वाबस्ता हैं इस कारोबार से।
सिलेंडर का इस वक्त रेट की अगर सूरत हाल की बात करते चलें तो 200% तक इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त एक्चुअल कारोबार की क्या पोजीशन है और अगर रेट बढ़ता है तो उससे नुकसान क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? पहले तो कारोबार हमारे बिल्कुल जो है ना है ही नहीं, कारोबार काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं आगे। तो इसमें जो है ना मेहरबानी करें, गैस को जो उन्होंने तजवीज़ दे रखी है कि यह गैस की तजवीज़ को वापस लिया जाए, क्योंकि पहले भी मज़ीद जो है ना हमारा खाना पीना मुश्किल हो गया। बिल भरें या खाना खाएं, या पेट भरें या बिल भरें, दोनों में से या तो जब भी बिल आती है हमें जो है ना बिल भरना इतना मुश्किल हो जाता है, हमारा अपना पेट भूल जाता है। लिहाजा मेहरबानी जो तजवीज़ आ रही है इसको वापस किया जाए, तो इसमें जो है ना हमारे पैसे दुकान में पूरे नहीं हो रहे। मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तो मेहरबानी फरमाएं। का सामना जो है वो नान बाई एसोसिएशन करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताएं कि तंदूर पे रोटियां पक रही हैं, लेकिन रोटियां जो हैं अब वक्त के साथ साथ महंगी होती जा रही हैं। किसी दौर में 2 रुपये की रोटी हुआ करती थी, अब रोटी 20 रुपये से भी ऊपर चली गई है। और नान जो है वो भी इसी तरीके से महंगा है। किस हद तक जो है वो असर पड़ रहा है कारोबार पर, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है कि मज़दूर की जो लेबर की जो सैलरी है वो 32,000 का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान से कुछ भी नहीं होता, उस पर अमल दरामद किया जाए। ठीक है, 500 रुपये मजदूर को दिहाड़ी दे रहे हैं, ठीक है, तो इन अमल दरामद करें, इनके ऊपर मजदूर जो है मर रहा है। ठीक है, आटा इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा, बिजली के बिल इतने महंगे हैं, यकीन माने कि तकरीबन 60,000 रुपये का। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।